ओम शांति। सुनते हैं 19 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। आज की मुरली में बाबा ने रियलिटी किस बात की और रॉयल्टी किस बात की धारण करनी है। फिर बाबा ने सर्व अनुभूति कराने वाला जादू मंत्र कौन सा है, और बाबा ने फर्स्ट डिवीज़न के क्या लक्षण होंगे और सेकंड डिवीज़न में आने वालों के क्या लक्षण होंगे। लास्टली बाबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्लियर की, राजा कौन बनेंगे, रानी कौन और रॉयल फैमिली कौन। तो सुनते हैं 19 दिसंबर 78 की मुरली। रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। सर्व की तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा अपने होनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले। क्या बोले? आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फकुर है। किस चीज़ का? कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। ऐसा फकुर बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की हो नहीं सकती। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे थे कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है। इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से स्थूल सूरत में भी अलौकिक रियलिटी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि ये इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा ये स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसी रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में या बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सतवचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नैन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु के समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति की स्टेज की अनुभूति और अभी अभी जीवन मुक्ति की स्टेज की अनुभूति, फिर अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म और अभी अभी फर्स्ट जन्म, यह स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे।
अभी अभी अति दुखी स्टेज और अभी अभी अति सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे और अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे। 1 सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण जहाँ वहाँ किसी के अधीन नहीं होंगी, ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव के तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी। जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। यह दे भी रियल नहीं, दे ही रियल है। तो अपने आप से पूछो रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। नंबरवार होगी ना, मेरा नंबर कौन सा है यह चेक करो। फर्स्ट डिवीजन में है व सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। पंजाब का नंबर कौन सा है? सब फर्स्ट डिवीजन वाले बैठे हो ना। अगर सेकंड में भी हो तो आज फर्स्ट में आ जाना। हाँ, सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में भी सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। जैसे कहीं कहते हैं ना, शांति की अनुभूति तो होती है लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। हाँ, तो बाबा ने कहा खुशी की अनुभूति होती है लेकिन शक्ति रूप की अनुभूति नहीं होती है। फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। ये है फर्स्ट डिवीजन के लक्षण। अगर कोई भी कमी है अर्थात 14 कला है, फिर सेकंड डिवीजन, फिर हो गई सेकंड डिवीजन। ऐसी आत्माएं अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सतो प्रधान प्राप्ति की बजाय सतो प्राप्ति करती हैं। तो सेकंड डिवीजन हो गए ना। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के प्रकृति के सतो प्रधानता का सुख लेंगे और वह सतो का सुख लेंगे, सतो प्रधानता का नहीं ले पाएंगे। तो अब सोचो कि क्या लेना है, सतो प्रधानता की प्राप्ति व सतो की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई प्राप्ति की अनुभूति। खुद ही अपना जज बनो तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। रियलिटी ही रॉयल्टी है। रॉयल्टी कैसे है फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। अच्छा, ऐसे सदा रॉयल्टी में रहने वाले सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करने वाले, 1 सेकंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी प्यारे बाप दादा दीदी से बातचीत कर रहे हैं और बड़ी वंडरफुल रूहान है। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा, साक्षात्कार में कि साक्षात रूप में होगा? सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा
तो और होगा, लेकिन यह साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा यह होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं हाँ, माला का कौन सा मणका, फिर भी क्वेश्चन उठते हैं ये कैसे, ये ऐसे। लेकिन अभी जल्दी ही सब प्रत्यक्ष देखेंगे, राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएगा। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा तो कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। और फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपनी वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य के स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। बाबा कहते पर्दा है थोड़ा रीस की धूल का। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस की बजाय रीस में बदल जाते हैं। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी नंबर ले सकते हैं क्या, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखें या ना रखें। हाँ, तो बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थी की पालिश हो रही है। पालिश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है। जब 8 नंबर हैं कुछ तो कमी होगी ना पहले से, लेकिन इतनी नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए पालिश हो रही है। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है। फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। सबको क्या करना है, रियलिटी और रॉयलिटी ये करना है और फर्स्ट डिवीजन में आना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।